प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन का लेसन नंबर 18 अलग अलग हैं सबके काम का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। उनके घर में बहुत सारी गायें और भैंसें हैं। अनीता की माँ व पिताजी रोज सुबह जल्दी उठकर पशुओं को चारा पानी देते हैं। इनकी सेवा के बाद वे दूध निकालते हैं। उसके पिताजी मोटरसाइकिल पर टंकी लगाकर दूध बेचने पास के शहर जाते हैं। अनीता और उसका भाई महेश भी घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। क्या आप करते हैं? तो आप भी अपने माता पिता की सहायता किया कीजिए। उसके बाद दोनों तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। तो ये दिखाया गया है, दूध निकाल रहे हैं, ये टंकी लेके जा रहे हैं दूध देने। अनीता की सहेली नीलम के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। दोनों सुबह उठकर आपस में मिलजुल कर घर का काम करते हैं। उसके पिताजी ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ जाते हैं। शाम को ऑफिस से आते समय घर की आवश्यक वस्तुएं लेकर आते हैं। नीलम की माँ काम से आते समय दूध लेकर आती है। उसके माँ पिताजी मिलजुल कर खाना बनाते हैं और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नीलम के विद्यालय के गृह कार्य करने में दोनों सहायता करते हैं। सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्यक्ति अपनी रुचि एवं कौशल के आधार पर भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिलने का कार्य करता है, मोची जूते बनाने का कार्य करता है, डॉक्टर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है, उनकी देखभाल करता है, दवाइयाँ देता है, अध्यापक पढ़ाने का कार्य करता है आदि। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर पहचानिए इनमें क्या क्या काम हो रहा है। तो ये सबसे पहले ये जो है ये फर्नीचर अर्थात लकड़ी का सामान तैयार करता है, कुर्सी मेज इत्यादि। प्रेम हेयर सैलून ये बाल काटने का कार्य करता है। ये कचौरी वाला है, ये कचौरियाँ तैयार करता है। जनरल स्टोर ये राशन का सामान यहाँ रखता है। ये कारीगर हैं जो मकान तैयार करते हैं। ये लोहार है जो लोहे का सामान तैयार करता है। कुछ विशेष काम करने वालों के विशेष नाम कुछ विशेष काम करने वालों को विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर या सुथार या खाती कहते हैं। आपने भी ऐसे कई काम करने वालों को देखा होगा। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, उनके नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ दिया गया पढ़ाने का काम करते हैं वो अध्यापक अध्यापिका होते हैं। चिकित्सा कार्य करने वाले को चिकित्सक या डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर ठीक करने वाले को मिस्त्री कहते हैं। खेती का कार्य करने वाले को किसान कहा जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग कार्य करने वालों को अलग अलग नाम दिया गया है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर घर में खुश रहते हैं। आप सभी घरों में कुछ न कुछ कार्य करते होंगे। आपके घर में निम्नलिखित कार्य कौन कौन करते हैं तथा उनमें सहयोग कौन करता है? तो हम ये क्वेश्चन आंसर के साथ इनको हम करेंगे। उपयुक्त तालिका को भरने में के बाद देखिए बताइए कि चलो देखिए घर की सफाई
अब कौन करता है, जैसे माता बहन, या उनमें संयोग कौन करता है, उन सदस्यों का नाम लिखना है। घर में पानी भरने का कार्य कौन करता है और कौन उनका संयोग करता है, उसके बारे में लिखना है। खाना बनाने का कार्य कौन करता है और उसमें उनकी मदद कौन करता है, उसके बारे में लिखना है। कपड़े धोने का कार्य कौन करता है और मदद कौन करता है, इन दोनों के बारे में यहाँ लिखना है। इस तरह से सभी के बारे में यहाँ लिखना है। अब आगे काम और समय। हम अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। कुछ काम हमें नियमित समय पर ही करने चाहिए, जैसे दांत साफ करने का कार्य सुबह उठते ही और रात्रि में सोने से पहले करना चाहिए। काम करने के साथ साथ आराम करने का समय रात्रि में निश्चित होता है। बच्चों को स्वतः 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। दैनिक दिनचर्या के समय को घड़ी के चित्र में अंकित कीजिए। तो यहाँ विद्यालय ये गलत लिख दिया यहाँ। ये सबसे पहले उठने का समय आएगा, आप किस समय उठते हैं। विद्यालय जाने का समय क्या है, विद्यालय से आने का समय क्या है, घर में पढ़ाई करने का समय क्या है, खेलने जाने का समय क्या है, रात को सोने का समय क्या है। तो ये घड़ी में अंकित करना है। तो आप अपने माता पिता या बड़े भाई या बड़ी बहन की सहायता से अपने बुक में इसको उनकी सहायता से कीजिए, किस समय आप क्या कार्य करते हैं। स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं तो स्कूल जाने का तो समय इसमें अभी आएगा नहीं, और आने का समय भी अभी नहीं आएगा। तो बाकी जो है वो तो आप कर ही रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ उनके सुइयाँ बना करके अंकित करना है। अनीता के पड़ोस में रहने वाले देवजी सब्जी मंडी में थड़ी लगा कर सब्जी बेचते हैं। थड़ी समझते होंगे आप, मतलब एक मेज वगैरह रख के उस पे या नीचे ज़मीन पर रख के सब्जी बेचते हैं। उनका पुत्र राकेश पहले विद्यालय पढ़ने जाता था। धीरे धीरे सब्जी की थड़ी पर काम बढ़ने लगा तो उसके पिताजी उसे छुड़वाकर अपने साथ थड़ी पर सहायता के लिए बैठा लिया। अब वह रोजाना पिताजी के साथ सब्जी बेचने में सहायता करता है। एक दिन जब राकेश घर पर आया तो उसके मुंह में बदबू आ रही थी। माँ ने पूछा कि तू बीड़ी पीकर आया है। तब वह कुछ नहीं बोला, पर माँ सब समझ गई। उसने तय कर लिया कि वह उसे थड़ी पर नहीं भेजेगी, कल से उसको वापस विद्यालय भेजेगी। उसे याद आया कि राकेश के गुरुजी पिताजी को कहते थे कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, इसलिए राकेश को विद्यालय भेजना जरूरी है। उसके साथ ही वह यह भी निश्चय कर लिया कि जब राकेश की बहन बड़ी हो जाएगी तो उसे भी विद्यालय जरूर भेजेगी, वह खूब पढ़ाएगी। सोचिए और बताइए, इस तरह का चित्र आपने और कहाँ देखा है। तो ये लगभग सार्वजनिक स्थानों पे इस तरह का चित्र हमें मिल जाता है कि इसका मतलब होता है नो स्मोकिंग, अर्थात धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान नहीं करें। इस चित्र में हमें क्या संदेश मिल रहा है, ये कि धूम्रपान गलत है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट आदि का या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। राकेश जैसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें हमने अभी ऊपर पढ़ा कि शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसके तहत हम बच्चे को स्कूल से जोड़ सकते हैं, और जो जिनको नहीं पता है उनको आप बता सकते हैं। आपने सीखा, परिवार में रहने वाले सदस्यों को मिलजुल कर घर के कार्य करने चाहिए। परिवार में रहने वाले सदस्यों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। डॉक्टर, अध्यापक, किसान, दूध वाला, दुकानदार, मजदूर,
बिजली वाला, लुहार, सुथार आदि हमें अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं। कार्य करने के बाद आराम का समय निश्चित होता है। बहुत सारे बच्चे घरेलू समस्याओं की वजह से विद्यालय में नहीं जा पाते। हमें ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ना चाहिए। धूम्रपान से कई बीमारियां होती है, इसे निषेध करना चाहिए। तो ये हमारा लेसन हो गया। यहाँ उसमें दिया गया है, मिलजुल कर हम काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे, जग में अपना नाम करेंगे, काम करेंगे, नाम करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।